तो महाराज परमात्मा धीरे धीरे अपनी लीलाएं कर रहे हैं। गोकुल में परमात्मा ने बहुत लीलाएं की, लेकिन गोकुल में नित्य प्रतिदिन महाराज कोई न कोई समस्या बनी ही रहती थी। कहने का तात्पर्य, परमात्मा जब हैं तो समस्त बाधाएं आ ही रही हैं। नंद बाबा ने विचार किया कि हमारे छोटे से लाला पे इतनी बाधाएं आ रही हैं, इसलिए ये जगह छोड़ के हमें कहीं और चले जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जैसे जिस जगह पे हमें ज़्यादा कष्ट मिलता है तो असहनीय हो जाता है, तो हमारे मन में विचार होता है इस जगह को ही क्यों ना छोड़ दिया जाए, दूसरी जगह का तलाश किया जाए जहाँ पे हमें सुरक्षित रखा जा सके। तो ऐसे नंद बाबा के मन में विचार आया। नंद बाबा ने सोचा इस जगह को छोड़ करके हम लोग कोई उचित स्थान ढूंढते हैं। जब देखा उचित स्थान कहाँ मिले, महाराज सब उपनंद एकत्रित हुए, बोले देखो एक वृंदावन धाम ऐसा है, वृंदावन ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को सुरक्षा मिल सकती है। तो आज महाराज परमात्मा गोकुल छोड़ के वृंदावन धाम को आ जाता है। और आज परमात्मा जब वृंदावन पहुंचते हैं तो परमात्मा की उम्र कितनी हो गई? 4 साल। उम्र पे विशेष ध्यान देना, परमात्मा की कब लीलाएं हुई और किस उम्र में हुई। तो आज परमात्मा वृंदावन पहुंचे हैं तो कितने उम्र के हैं? 4 साल। ऐसे बताना महाराज, तब लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हो। यानी अभी 4 साल के पहले की लीलाओं का वर्णन हम लोग रसास्वान रसापान कर रहे थे। आज जब पहुंचे वृंदावन, महाराज आनंद से रहने लग गए। जिस वृंदावन में आप वो आज तो खैर महल अटारी हो गई। जितने भी वनों का वर्णन किया जाता है वास्तव में वो वन थे। ये तो समय बदलता गया और महाराज वन से शहर होते गए। तो अब वृंदावन नाम रह गया, वास्तव में ये हो गया है वृंदा शहर। आज के दृष्टि से देखा जाए तो इसे वृंदावन कहना थोड़ा सा सोचने लग जाता है। जो नहीं देखे उनके लिए तो वृंदावन वन लगता है, लेकिन जिन्होंने वृंदावन को देख लिया उन्हें वृंदावन नहीं वृंदा शहर कहना चाहिए। लेकिन महाराज परमात्मा का वन है, इसलिए हम लोग अपने मुखारबिंद से वृंदावन ही कहेंगे। अब ये शहर बन जाए, महानगर बन जाए, वो अलग बात है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। लीजिए महाराज, 56 भोग पहले से भी बहुत दूर है भैया। यजमानों के भक्तों के मुंह में पानी आने लगेगा। अभी आप इसे बंद करके रखो महाराज, नहीं अभी इसी पे ध्यान चला जाएगा, कथा कौन सुनेगा। क्योंकि महाराज देखो भाषाएं बहुत हैं, कोई तेलुगु जानता है, कोई मराठी, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी, कोई संस्कृत। भाषाएं बहुत हैं, सब भाषाओं में अंतर है। मतलब भाषाएं सभी को नहीं आती, लेकिन ये जो पेट वाली भाषा है ये हर की एक ही है महाराज। इसलिए ये भाषा तो हर किसी को समझ में आ जाती है, इसलिए इसे थोड़ा सा छुपा के रखा जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज व्यास जी कथा कर रहे हैं, यहाँ रसगुल्ले, पेड़े, रसमलाई, रबड़ी, खीर, मोहन इत्यादि दिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, भूखे प्यासे बैठे हैं तो मन में तो लड्डू फूटता ही है। इसलिए छुपा के रखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन मन फिर भी ध्यान वहीं रहेगा क्या क्या बना होगा। ढक के रखने के बाद अगर सामने आ गया तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार चला रहा होगा क्या क्या बना होगा। अब छुपा है तो भी विचार यही, तो यहाँ से विचार हटा लेना है। जो बना है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा महाराज, क्योंकि ये राधा रानी की कृपा है। तो वहाँ से ध्यान हटा के कथा में लगा लेना है थोड़ा सा ही समय, फिर भागना भी आज हम लोगों को है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज परमात्मा आ गए, 4 साल के हो गए। तो आज कन्हैया कहते हैं मैया मैं तो चराऊंगो गैया। मैया ने कहा लाला तू गैया चराएगा? इतना छोटो सो 4 साल का मोड़ा है महाराज, 4 साल का लाला है।
अब जो एमपी क्षेत्र के होंगे वो मोड़ा समझ लें, और जो वृंदावन के हैं वो लाला समझ लें, और जो और जगह के लोग हैं वो बालक समझ लें। 4 साल का लाला है। भैया ने कहा तू गैया कैसे चराएगा, बड़ा छोटो है तू। कन्हैया आज जिद करने लग गए, रोने लगे, मैया मैं तो चराऊंगा गैया, मुझे तो गैया तू दे दे। मैया ने सोचा इसे गैया दूंगी तो गैया तो चरा नहीं पाएगा, छोटा सा है। जिद करने लग गए, और आज मैया ने सोचा ये लाला रोएगा, उधम करेगा, क्योंकि महाराज बालक के पास एक ही बल है, वो बड़ा खतरनाक बल है। वो क्या है? रोना। यानी बाला नाम रोदनम बलम। बालक के पास एक बल है, वो रोने वाला बल है, और उसके आगे महाराज सबका बल फीका पड़ जाता है। बड़े बड़े महारथी जब बालक लग जाता है तो उनका बल भी काम नहीं करता है। तो बाला नाम रोदनम बलम, यानी बालक के पास एक ही बल है, वो रोने का, और बहुत बड़ा ये शस्त्र है महाराज। जिद करके रो करके वो आपसे अपनी काम को करवा ही लेगा। लाला लौटने लग गए, मैया मैं तो चराऊंगा गैया, मैया मैं चराऊंगा गैया। मैया ने देखा बड़ी उम्र के बाद लाला है वह, चलो चरवा देते हैं गैया। मैया ने सोचा बड़ी गैया तो या को दे ना सकते महाराज, तो करें क्या? मैया ने कहा ऐसा कर, लाला तू छोटो से है तो छोटी वाली गैया ले ले, यानी बचिया छोटी वाली दे दी कि ले पकड़ ले बेटा और इसको लेके जाओ। और देखो महाराज, पहले के गायों को ये जो बंधन आज लगा दिया जाता है, पहले ऐसा नहीं था। हमारे नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, 2 लाख गाय दान कर दिया हमारे भगवान के आने पर। 7 लाख गाय हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज किसी के गाय को गले में बंधन नहीं है। जो भी रस्सी वस्सी बांध के रखते हैं, ऐसा कोई विचार नहीं होता था। कहने का तात्पर्य स्वतंत्र रहा करती थी गाय। तो कन्हैया कान पकड़ लिए गैया का और लेके चलने लग गए महाराज। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि भगवान इतने छोटे हैं और गौचारण करना क्यों चाहते हैं? उम्र इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अनुभव कर पाओ। 4 साल की अवस्था में बालक को गैया चराने का ध्यान आएगा कैसे? लेकिन परमपिता परमेश्वर है, इन कारणों के मन में ध्यान आ गया। गौचारण का उनका कई कारण है। पहला तो वो गौ की सेवा करके हमें आपको दिखाना चाहते हैं कि हम भगवान हो के भी जब गौ की सेवा कर रहे हैं तो तू बावला पागल मनुष्य क्यों नहीं कर सकता इनकी सेवा। पहला तो ये है कारण। दूसरा कारण क्या है कि गौ चारण करने जाएंगे तो बाबा हमारे नंद जो है, मैया है, ये हमारे कष्टों को, यानी लोगों का वध मैं करता, इनको लगता मुझे कष्ट होती है, अगर यहाँ दैत्य आ गए उनको मैं यहाँ मारूंगा तो मैया बाबा फिर से ये जगह बदल देंगे। और मुझे वृंदावन बड़ा प्रिय है, तो इस कारण परमात्मा सोचते हैं गौचारण का बहाना लेके दैत्यों का उद्धार करना है। अगर गौचारण के बहाने जाऊंगा तो गौचारण में वहीं दैत्यों को मार के आराम से चला आऊंगा। तो ये कारण था परमात्मा के गौचारण का। और वास्तव में गौ के अंदर 33 कोटि के देवी देवता विराजमान होते हैं। अब कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। बहुत लोग इसमें विस्मृत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि महाराज 33 करोड़ देवी देवता हैं। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। 33 कोट का तात्पर्य यहाँ जो दिखा गया है, यानी 33 प्रकार के हमारे देवी देवता हैं। तो इसलिए जैसे नो मीन्स नहीं और नो मीन्स जानना, इसी प्रकार से कौन से नो का प्रयोग कहाँ करना है, ये बात हमें आपको पता होनी चाहिए, जिससे हम थोड़ा भेद कर सकें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की